तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा थर्ड चैप्टर का वो है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ कोई भी बॉडी कनेक्ट होती है। हमने केस 1 यहाँ पे पहले ही लिख के रखा हुआ है, यानी कि ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि टेंशन जो है एक स्ट्रिंग के अंदर वो क्या होती है। ठीक, लेट सपोज आपने क्या किया है, एक बॉडी है, ठीक है, उसको सिर्फ या फिर एक ईंट समझ लें, आपने उसको वर्टिकली हैंग कर लिया है। ठीक है, या एक मास है, इस मास को आपने M1 को आपने या मास को आपने क्या किया है, हैंग कर लिया है। ठीक, अब देखिए यहां पे दो फोर्सेस लग रही है, इस बॉडी में दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? देखें, इस मास को वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है, बॉडी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, इस मास को क्या करेगा, वेट जो है वो कहेगा कि आप नीचे की तरफ आए। वो कौन सा होगा, W = mg। लेकिन एक फोर्स यहां पे भी इसको एक्ट कर रही होगी। ठीक है, यहां पे भी तनाव दे रही होगी, उसको रोक रही होगी, और वो फोर्स होगी टेंशन की। ठीक है, रोप के अंदर या फिर किसी भी ऐसी रस्सी के अंदर कोई भी फोर्स एक्ट करती है, उसको आप टेंशन की फोर्स कह रहे होते हैं। ठीक, यानी कि आपके पास ये जो सेकेंड फोर्स लगेगी वो इस तरह से अपवर्ड लगेगी और वो होगी टेंशन, और ये टेंशन भी किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। ये पॉइंट याद रखना, बाज़ एमसीक्यूज आ जाता है। एक बॉडी को लटका देते हैं, बॉडी का मास दे देते हैं और कहते हैं कि जी टेंशन कितना होगा, सिंपली मास को मल्टीप्लाई करेंगे जी से, तो आपको वही टेंशन मिलेगी। ठीक है, T = mg होता है। क्यों? क्योंकि F = W होता है, W = T होता है, T = mg होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है ना टेंशन भी। F = mg कर सकते हैं, W = mg है, T = भी mg है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप ये टर्म जरूर यूज करेंगे। ठीक है, तो टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो कि उस रोप में एक्ट कर रही होगी। ठीक है, कोई भी अगर फोर्स किसी भी एक स्ट्रिंग के द्वारा लगे या स्ट्रिंग के जरिए लगे, उसको आप कहते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। वो टेंशन वाली फोर्स होती है। ठीक, तो टेंशन सिंपली वो फोर्स होती है जो स्ट्रिंग के तौर पे लग रही होती है, उसको आप कह रहे थे टेंशन इन अ स्ट्रिंग। चले, अब आते हैं हम अपने केस 1 पे। ठीक, टेंशन भी फोर्स है। हमने कहा कि F = W, W = T, T = mg। तो उसी के लिहाज से अब हमारे पास केस 1 है कि टेंशन वो थी जो उसको अपवर्ड खींच रही थी ना, वो यहाँ पे बॉडी जो हैंग कर रही थी, लेट्स सपोज ये बॉडी हैंग कर रही है, इसको जो अपवर्ड जो फोर्स लग रही है वो टेंशन के सूरत में लग रही होगी फोर्स, और उसे आप टेंशन कह रहे हैं। डाउनवर्ड जो लग रही है उसको आप वेट कह रहे हैं। बस यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ये आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आज देखते हैं, बड़ी ही आसानी से इस टॉपिक को लेके चलते हैं। देखिए पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली। दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं वर्टिकली, आपको नजर भी आ रही है, दोनों बॉडी वर्टिकली लटकी हुई है। ठीक है, और दोनों बॉडी मूव कैसे कर रही हैं ये मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए इस मास को देखें, इस मास को देखें, आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा। वो फर्क क्या होगा कि M2 जो मास है वो छोटा है, M1 जो मास है वो बड़ा है। अब देखिए जो छोटा मास है और जो बड़ा मास है उसमें कौन सी मोशन होगी, कौन सी मोशन से मुराद? देखिए M2 अगर छोटा है तो वो पुली के जरिए ऊपर की तरफ जाएगा, M1 अगर बड़ा है तो वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक, यानी कि आप अगर एक कम वजन वाली चीज इधर रखें किसी रोप पे गुजार के, और ज्यादा वजन वाली चीज रखें, तो जो जिसका ज्यादा वजन होगा वो नीचे जाएगी और जिसका कम वजन होगा वो ऊपर जाएगी। तो हुई ना, दोनों बॉडीज क्या कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है। ठीक है, मूविंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब देखते हैं हम इस बॉडी की कंडीशन में रख लेता हूं कि जी ये बॉडी A है और इसकी मैं कंडीशन रखता हूं ये बॉडी B है। ठीक, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपने बस सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, काफी इजी चीजें हैं। ठीक है, सर पे सवार नहीं कर लेना कि ये बहुत ही मुश्किल है, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता। देखें
अब सेकेंड पॉइंट आपने क्या नोट करना है, सेकेंड पॉइंट ये नोट करना है कि M1 का मास जो है वो बड़ा है किससे, M2 से, और M2 का मास जो है वो छोटा है किससे, M1 से। पहला पॉइंट, जब M1 का मास बड़ा है M2 से तो M1 की बॉडी जो है वो क्या करेगी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगी, जबकि M2 का मास छोटा है वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फोर्स पे। देखें, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसको कौन लेके आ रहा है नीचे, वेट, ठीक है, W1 लिख लेता हूं मैं। अब M1 जो बॉडी का नाम है वो M1 मैंने दिया हुआ है, तो यहां पे इसका होगा M1G। जी हाँ सर, यही होना चाहिए। और इसको एक और फोर्स लग रही है, मैंने कहा था अगर वर्टिकली डाउनवर्ड कोई एक फोर्स लग रही है तो इसको अपोज भी एक फोर्स लगेगी जिसको आप कहेंगे टेंशन, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। यानी कि एक जो फोर्स लगेगी इसको यहां पे, यहीं कहीं पे इसको एक फोर्स लग रही होगी जिसको आप टी कहेंगे, टी यानी कि टेंशन की फोर्स, ठीक, टेंशन, यानी कि इसको जो एक्ट करेगी वो टेंशन होगी, ठीक, अपोज एक्ट करेगी। इसी तरह से आ जाते हैं हम M2 पे, तो M2 पे भी तो वही हो रहा है। M2 पे क्या हो रहा है, M2 पे ये हो रहा है कि इसको जो टेंशन लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, और ये W2 इजिकल्स टू हो जाएगा M2G, ठीक। इसमें भी तो वही दो फोर्सेज लग रही हैं जो इसमें लग रही हैं, ठीक है। यहां पे भी क्या था, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा था और वेट डाउनवर्ड लग रहा था। देखें यहां पे ये जो एक्ट कर रही है इस तरह, तो यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है, इसको वेट लग रही है बॉडी ए को, और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है, टेंशन लग रही है, ठीक। और इसी तरह अगर यहां पे भी आप देखें तो ऊपर की तरफ जाने जो फोर्स लग रही है इसको, वो टेंशन की फोर्स लग रही है, और इसको डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वो वेट लग रही है, ठीक है। ये W1 और ये W2, ठीक। वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, टेंशन उसके अपोज में है, ठीक है। सर ये भी हमने इतनी बात भी समझ आ गई कि वेट नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। देखें यहां पे हो क्या रहा है, देखें ये बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है, ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। अगर इस M1 की बात करूं, ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, आपको साफ साफ नजर आ रही है कि नीचे की तरफ आ रही है, तो फोर्स क्या होगी, बॉडी ए के लिए बात करेंगे, फॉर बॉडी ए, ठीक है, यहां पे लिखूं फॉर बॉडी ए, ठीक है। अब देखिए ये बॉडी नीचे आ रही है, टेंशन इसको ऊपर फोर्स लगा रहा है, वेट इसको नीचे लगा रहा है, और ये जो है वो नीचे आ रही है। क्यों, क्योंकि M2 का मास छोटा है, ये मूव कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है नीचे, तो वेट ज्यादा हुआ ना, वेट ज्यादा हुआ, वेट ज्यादा हुआ, कम क्या हुआ, टेंशन कम हुआ। जब टेंशन कम हुआ तभी तो वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इधर आप कहेंगे कि जो ज्यादा चीज होगी ना उसमें से उस टेंशन को माइनस करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगी। उसको इस तरह से लिखेंगे, देखें, सॉरी, उसको आप इस तरह से लिखेंगे फॉर बॉडी ए, यानी कि आपको फोर्स निकालनी है इन दोनों के दरमियान में, तो जो ज्यादा होगी, ज्यादा क्या है, वेट है W1, और कम टेंशन है T। ये आपको बताएगा कि कितनी फोर्स लग रही है उसको नीचे जाने के लिए। पहला पॉइंट ये था, इसको गौर करें, ये जो मैंने पॉइंट बताया है इस पे गौर करें। भाई M1 का मास ज्यादा है, वो नीचे मूव कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स ज्यादा किसकी लगी, वेट की लगी ना, वेट ज्यादा है इसलिए तो नीचे मूव कर रहा है। तो फोर्स निकालने के लिए जो ज्यादा में से हम क्या करते हैं, कम माइनस करते हैं। नहीं आई समझ, चले देखें, एक बॉडी है, ठीक है, 5 किलोग्राम की बॉडी है, लेट सपोज एक बॉडी है 5 किलोग्राम की।
अब इसको आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन से। एक स्टूडेंट आया 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, दूसरा स्टूडेंट आया 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक भाई, आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि मुझे बताएं कि टोटल फोर्स कितनी लगाई स्टूडेंट ने। तो आप क्या करते हैं, F इजिकल्स टू F1 प्लस F2 करके उसको टोटल फोर्स बता रहे होते हैं। यही करते हैं ना। चले एक और बॉडी लेते हैं, वो भी कितने किलोग्राम की है, वो भी 5 किलोग्राम की है। लेकिन इस बार थोड़ी कंडीशन चेंज कर लेते हैं। एक स्टूडेंट आता है 10 न्यूटन की फोर्स इधर लगाता है और 5 न्यूटन की फोर्स इधर लगाता है, और मैं कहता हूं टोटल फोर्स बताएं। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, F इजिकल्स टू ज्यादा होगी उसमें से कम वाली माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखें, अगर एक बॉडी पड़ी हुई है, इस तरफ एक स्टूडेंट 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है, इस तरफ स्टूडेंट 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो बॉडी कहां मूव करेगी, जहां पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। बॉडी हमेशा ज्यादा जहां पे फोर्स लगती है वहां पे मूव करेगी ना। तो उसमें से अगर ये फोर्स माइनस कर देंगे तो हमें टोटल फोर्स मिलेगी, और वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। अब देखें, ये डाउनवर्ड लग रही है, ये अपवर्ड लग रही है, तो ये कंडीशन हुई या नहीं, ये वाली कंडीशन, हाँ बिल्कुल ये हुई। क्या हुआ, डाउनवर्ड क्या है, वेट है, जो कि वेट ज्यादा है और टेंशन कम है, तो वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे तो टोटल फोर्स मिलेगी ना हमें। अब मेरी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर तो एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि ये दो मार्कर है, लेट सपोज अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन की फोर्स है और एक ही डायरेक्शन में है, तो आप इसको ऐड करेंगे टोटल फोर्स निकालने के लिए। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप ज्यादा में से कम वाले को क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। स्केलर वेक्टर में पढ़ा हमने, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो अपोजिट हुई या नहीं, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगी, टोटल फोर्स मिल जाएगी। जी हाँ, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहां पे F इक्वल्स टू W1 माइनस T क्यों लिखा। चलिए, ये तो बॉडी ए के लिए हो गया। अब बॉडी बी के लिए भी देख लेते हैं। फॉर बॉडी बी, अब बॉडी बी के लिए देखें। अब बॉडी बी के लिए क्या है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रही है, लेकिन बॉडी मूव कहां कर रही है, यहां पे डाउनवर्ड मूव कर रही थी, वेट ज्यादा था इसलिए, लेकिन यहां पे तो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। तो यहां से ये साबित हुआ कि यहां पे टेंशन ज्यादा है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग ज्यादा है, टेंशन की फोर्स ज्यादा है। ठीक, तो आप यहां पे ये कहेंगे, आप यहां पे ये लिखेंगे कि यहां पे अगर टोटल फोर्स निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि टेंशन में से W2 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि टेंशन की फोर्स यहां पे ज्यादा है। और यहां पे कौन सी कंडीशन थी, यहां पे ये कंडीशन थी, यहां पे ये कंडीशन थी कि W1 जो है वो ग्रेटर देन था टेंशन के, और यहां पे ये कंडीशन थी कि टेंशन जो है वो ग्रेटर था W2 से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख दें, अगर वेट इस तरफ लेके जाना है, W2 जो है वो कम था टेंशन से। ठीक, यानी टेंशन बढ़ा, W2 छोटा तो माइनस, वेट बढ़ा तो वेट में से टेंशन माइनस। बस इतना सा काम आपने करना है और ये कंडीशन आपने बना लेनी है। ठीक, इसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, फर्दर आपने ये करना है, मोशन ऑफ बॉडी ए को देखना है। क्या देखना है, यहां पे देखें, मोशन ऑफ बॉडी ए बॉडी जहां पे मोशन कर रही है उसको हम देख लेंगे। ठीक, तो देखें, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। क्या है पहला पॉइंट, ये है कि देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, आपको आपके जहन में आ गया होगा वो दो फोर्सेस कौन सी हैं। पहली फोर्स वो लिखते हैं
चेंज कर लेते हैं। पहली फोर्स है वो, चलिए ग्रीन से लिखते हैं। फर्स्ट वन इज वेट, ठीक है। इस बॉडी में जो वेट लग रहा है वो इट्स वेट। और वो वेट को कैसे आप मेजर करेंगे, या कैसा क्या फार्मूला होता है, W इज इक्वल्स टू mg होता है, लेकिन यहाँ पे W1 है तो W1 इज इक्वल्स टू m1g, ठीक। ये वाला कैसे एक्ट कर रही है, वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कर रही है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। और दूसरी फोर्स कौन सी फोर्स होगी, जी हां, आपके जहन में ठीक है, आपने ऑप्शन सही गेस किया, टेंशन, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको आप टी कह रहे हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो एक्टिंग क्या कर रही है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वो एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड। ये भी आपने क्या कर लिया जी, ये भी आपने नोट कर लिया, ठीक, ये भी आपने नोट कर लिया। अब आते हैं हम इसकी नेट फोर्स पे, ठीक। अब आते हैं हम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज, नेट फोर्स क्या एक्ट कर रही होगी, तो नेट फोर्स हमने निकाली हुई है। कैसे निकालेंगे हम नेट फोर्स, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये देखें, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ज्यादा में से कम वाली को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगी हमें। तो F इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, F इजिकल्स टू हो जाएगा W1, वेट ज्यादा था, माइनस T, ठीक है, ये हो जाएगी कंडीशन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इजिकल्स टू ma, m क्या है, m1 है, तो F इजिकल्स टू ma है, तो m1a इज इक्वल्स टू, अब वेट का क्या होगा, m1g, यहां पे होगा m1g माइनस t, ठीक, ये हो जाएगा। और आप इसको क्या करें, कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 1, क्या करें, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें इसको, ठीक। अच्छा, अब आपने क्या कर लेना है, मोशन ऑफ बॉडी बी को डिफाइन कर लेना है, ठीक, मोशन ऑफ बॉडी बी को डिफाइन कर लेते हैं जी। चलिए जी, मोशन ऑफ बॉडी बी को भी डिफाइन कर लेते हैं यहां पे। मोशन ऑफ बॉडी बी, ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी, अब बी को भी डिफाइन कर लेते हैं हम। बी की मोशन क्या होगी, ठीक, यहां पे अलग मार्कर से दे दूं कि ये अलग हमने पोर्शन बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा इशू, नीचे तो हम इसकी वो चीजें करेंगे, या फिर इसके नीचे ही शुरू कर देते, इधर से लिख लेते हैं, लेकिन नहीं, चले यहीं से करते हैं। अब मोशन बी में देखें क्या था, यहां पे भी कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे देखें 2 फोर्सेस है ना, टेंशन और वेट, तो आप कहेंगे देयर आर 2 forces acting on a body B, ठीक। और अब वो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, और वो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो है इनका वेट, ठीक, एक है इनका इट्स
इट्स वेट, जो कि W2 है, तो ये हो जाएगा M2G। ठीक, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये हमें पता है। तो ये एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड हमने लिख लिया। और सेकंड फोर्स जो है वो टेंशन है, वो भी क्या वर्टिकली अपवर्ड लग रही होगी। तो सेकंड फोर्स के बारे में भी लिख लें कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको आप टी कह रहे हैं, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इनकी नेट एक्टिंग फोर्स ऑफ बॉडी बी बताएंगे। क्या बताएंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बी इज, ठीक है, बी इज क्या है, यहां पे हमने बी की वो नेट फोर्स बताई हुई है। क्या लिखी है हमने, F इजिकल्स टू, टेंशन ज्यादा है तो टेंशन मैंने में से माइनस किया है वेट 2 को, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इजिकल्स टू ma होता है, तो यहां पे m2a हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड मास की बात कर रहे हैं, m2 बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी b की बात कर रहे हैं। और t माइनस W2 यानी कि M2G हो जाएगा, और इस इक्वेशन को कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये व्यू आ रहा है इसमें, जी हाँ, हाँ जी आ रहा है। तो आप सिंपली इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आपको चाहिए इस स्ट्रिंग में जो एक्सेलरेशन है वो, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो, ताकि आप इजीली, अगर दो बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो, वर्टिकली मोशन में हो दो बॉडीज, तो आप इजीली इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सके या फिर इसका टेंशन कैलकुलेट कर सके। तो आपने अब जो कैलकुलेशन करनी है, अगर तो दो बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा आपने ये निकालना है। ठीक, और सेकंड में क्या निकालना है कि इसमें टेंशन फोर्स कितनी लग रही होगी, टेंशन कितना हो रहा होगा, आपने वो निकालना है। तो आइए उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही इजी वे है। यहां से शुरू करते हैं, ये हम मिटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, फॉर एक्सेलरेशन in the string, when both bodies moves vertically, ठीक है, डाउनवर्ड, या ऐसे समझे कि when both body moves vertically। ठीक है, अब आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखें, एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। अब मुझे ये टेंशन फोर्स तो चाहिए ही नहीं, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि मुझे चाहिए ए चाहिए ना, ए से रिप्रेजेंट करते हैं आप एक्सेलरेशन को। तो आपको क्या चाहिए, यहां पे ए चाहिए सिंपल। तो इस ए के लिए मुझे इस टी को खत्म करना है, ये टी को खत्म करना है। तो यहां पे प्लस का टी है, यहां पे माइनस का टी है, अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये टी खत्म हो जाएंगे कि नहीं बच्चों, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल
खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे खत्म? ये यहां पे खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेंगे। चले जी, एड कर ले। अब देखिए, एक आपके पास राइट हैंड है, एक आपके पास लेफ्ट हैंड है, यानी कि एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक आपके पास राइट हैंड साइड है, एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक आपके पास राइट हैंड साइड है। एडिंग करना है ना, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर दें, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड के साथ ऐड कर दें। तो आपके पास क्या आना चाहिए, देखिए यहां पे M1A है, प्लस ऐड होगा तो M2A होगा, M2A इज इक्वल टू, यहां पे है M1 G माइनस T प्लस T माइनस M2 G। अब ये प्लस का T है, माइनस का T, ठीक हो गया रुखसत, ठीक है। अब रुखसत हो गया है तो आप अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छी शेप दे दें। चलिए जिम भेज दें, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G, हाँ जी, माइनस M2G। ठीक, अब देखें यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां से आपको A कॉमन दिख रहा है, सीधा सीधा फैक्टर है, आपको जो कॉमन दिख रहा है वो A दिख रहा है, ठीक है। और अगर राइट साइड पे देखेंगे तो आपको यहां से G कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे हम। क्या करेंगे, A को बाहर निकाल लिया, M1 प्लस M2 कर दिया इज इक्वल टू, G को बाहर निकाल लेंगे, M1 माइनस M2 कर देंगे और ये G को बाहर निकाल लिया। अच्छा, यहां तक व्यू आ रहा है? जी हाँ, ये लास्ट स्टेप तक आ रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपको क्या चाहिए था, फॉर एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली, एक्सेलरेशन चाहिए, ये एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या निकलेगी, A इज इक्वल टू, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि M1 माइनस M2, ये G तो पड़ा हुआ था, लेकिन उस तरफ से M1 प्लस M2 यहां पे आके डिवाइड हुआ, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आई, एक्सेलरेशन ये आई। ये नोट कर लें आप, अगर तो दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं, ठीक है, वर्टिकली मूव कर रही हैं, और आपसे कहा जाए कि उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, तो इस फॉर्मूले से आप उसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। नोट किया जाए, इसको जल्दी करें, ठीक, इससे इजी और नहीं कर सकता मैं। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा अब तक, तो चले इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम, इसको मिटाते हैं और इस एक्सेलरेशन की जगह पे अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर टेंशन इन द string when both body moves vertically। अब हम निकालेंगे टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, टेंशन निकालना है हमने T, तो हम क्या करेंगे, हम डेरिवेशन T के लिए कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अलग मार्कर से लिख दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप अगर डिवाइड करेंगे, यानी कि इस 1 में से
इस 2 को आप डिवाइड करेंगे इस 2 इक्वेशन को, तो आपके पास टेंशन आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए आपने एक्सेलरेशन को खत्म करना है। पहले आपको टेंशन की जरूरत नहीं थी, आपने टेंशन के लिए खत्म करना था, टेंशन को खत्म करना था, टेंशन फ्री होना था। तो आपने क्या किया, यहां माइनस था वहां प्लस देखा तो आपने कहा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ए और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग कर देंगे। ए खत्म हो जाएगा, हमें टी मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसके देखें। तो देखिए आपने क्या करना है, यहां से इक्वेशन 1 का m1a लेना है डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 का m2a इज इक्वल टू यहां पे क्या है m1g माइनस टी और यहां पे क्या है t माइनस m2g है। देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साथ डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कौन सा स्टेप होना चाहिए? आपका दिमाग क्या कह रहा है? आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर पहले तो आप इस mm को काट दें, और सॉरी ए को काट दें और फिर लिखें m1 अपॉन m2। एक मिनट में देख लूं, ये यहां तक नजर आ रहा है? जी हाँ आ रहा है। इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। अब क्या कर ले, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, यानी कि आपके पास ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है वो इस m1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये m2 जो है ये पूरा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। यही होता है ना बाय क्रॉस। ठीक, तो आपने ये कर लेना। उसके बाद आपने इस टर्म को ये कुछ इस तरह से हो जाएगी जी, ये फैक्टर यहां आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा यहां से देखें m1 यहां पे था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी t माइनस m2 g इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा m2 तो m2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट में क्या होगा m1g माइनस t और ये m2 है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपने क्या कर लेना है, इस m1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इस m2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। यहां पे देखिए कुछ आपने इस तरह से इसको स्टेप को कर लेना है। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, इस m2t को इस तरफ लेके आ जाएंगे और इसको एक तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से टेंशन वाले को एक तरफ कर लेते हैं, मास एंड टेंशन को, और m1 m2g वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, अगर ये माइनस का है माइनस m2t इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा m1t प्लस m2t इज इक्वल टू, अब ये माइनस का है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो ये m1 m2g प्लस m1 m2g। ठीक, अब यहां से देखें कॉमन क्या चीज दिख रही है आपको, t कॉमन दिख रहा है, तो t कॉमन दिख रहा है, पहली फुर्सत में उसको बाहर निकाल लें। ठीक है, और अंदर क्या बचा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g 2m1 m2g हो जाएगा, 2m1 m2g हो जाएगा। अब आपके पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया है। अगर आपको दिख रहा है ये, तो अब आपके पास क्या हुआ है, टेंशन का फॉर्मूला आ गया है। अब क्या कर लेंगे आप, सिंपल यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका फर्दर स्टेप यहां पे लिखूं। ठीक है, अब ये टेंशन के साथ ये जो प्रोडक्ट है m1 प्लस m2 का वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय
M1 प्लस M2, ये वो टेंशन निकालने का फॉर्मूला होगा जब आपकी बॉडीज दोनों क्या कर रही होंगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड कह दिया, वर्टिकली मूव कर रही होंगी, तब जो टेंशन का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। और एक्सेलरेशन का हमने जो बनाया था इससे पहले वो भी याद रखना है, ये टेंशन का फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ये कब यूज होंगे, व्हेन बोथ द बॉडी मूव वर्टिकली, जब बोथ बॉडीज क्या कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी वर्टिकली, तब आप ये दोनों फॉर्मूला जो पिछले हमने एक्सेलरेशन का बनाया वो और ये टेंशन का बनाया वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके सेकेंड केस पे। टाइम जाया होगा, पहले मैं सेकेंड केस की जो भी डायग्राम है वो बना लेता हूं, तो आपका टाइम बचेगा, आप भी बोर नहीं होंगे। चले, हमने क्या किया है, अब हमने केस 2 के बारे में यहाँ पे मैंने फिगर भी बना दी है, और ये मोशन ऑफ बॉडी ए जो पिछली बार हमने डिस्कस की थी उसकी ही जरूरत पड़ी तो वो मैंने लिख दिया। मोशन 2 में हम कंडीशन चेंज करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने वो मिटा दिया है, ये पोर्शन आपका सेम रहने वाला है। तो केस 2 में क्या कह रहा है, when one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface, एक बॉडी वर्टिकल मूव कर रही होगी और दूसरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही होगी। ठीक, इस बॉडी में भी दो फोर्सेस लग रही होंगी जो यहां पे लिखी हुई है, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वेट उसको, और टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो कि अपसाइड लग रहा होगा, ये होगा टेंशन टी, ठीक है। और इसके डाउनवर्ड जो एक्ट कर रही होगी वो होगा वेट W1 = M1G जिसे कहेंगे आप, ठीक। लेकिन आप जब इस बॉडी पे आएंगे M2 पे, तो यहां पे आपको दो फोर्सेस देखने को नहीं मिलेंगी। अब क्यों, क्योंकि ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है, ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो क्या हो रहा होगा इसमें, हो ये रहा होगा कि इसके जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा वो इसका वेट होगा, यानी कि W2 = M2G, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। और इस पे जो टेंशन लग रहा होगा वो टूवर्ड्स पुली लग रहा होगा, यूं, ठीक है। तो टेंशन यहां पे लग रहा होगा, ठीक। और इस पे एक और फोर्स लग रही होगी जिसको आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स, वो इस तरह से अपवर्ड लग रही होगी। अब वो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर। लास्ट टाइम मेडिकल का क्वेश्चन था या इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, मुझे ठीक से याद नहीं है। एक फिगर गिवन थी, सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है इस तरह से, और एक फोर्स लग रही है F1 कुछ 10 न्यूटन की, ठीक है। और उस क्वेश्चन में इतनी चालाकी से ये पूछा गया था कि टोटल फोर्सेस कितनी लग रही हैं जब कोई एक बॉडी स्मूथ सरफेस पे पड़ी हो तो, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे पड़ी हो तो देखें वहां पे ऑप्शन था 2 फोर्सेस, 3 फोर्सेस, 4 फोर्सेस एंड जो भी ऑप्शन था। अब देखा जाए तो एक बॉडी सरफेस पे है तो इसको डाउनवर्ड वेट भी लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रहा होगा, ठीक। अब वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को, बॉडी 2 में जो W2 है और नॉर्मल रिएक्शन है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। 3 फोर्सेस लग रही हैं, तो सरफेस पे कोई भी बॉडी हो उसको वेट भी लगता है और उसमें रिएक्शन ऑफ द फोर्स लगती है जो कि सरफेस की होती है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द सरफेस यानी कि R, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। चले, यहां पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, तो अब आपको पता लगा कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मोशन ऑफ बॉडी बी में क्या लिखूंगा, देयर आर 3 एक्टिंग, देयर आर 3 forces
एक्टिंग या एक्ट ऑन बॉडी बी बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। बॉडी ए की कंडीशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वहां से आपको पता लग गया कि इस पे 2 फोर्सेस कौन कौन सी हैं, लेकिन यहां पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। अब वो 3 फोर्सेस के हम नाम लिख लेते हैं। तो यहां पे रेड मार्कर यूज कर लेता हूं मैं, पिछली बार ग्रीन किया था तो अब रेड कर लेते हैं। पहली फोर्स जो है मैं यहां पे इट्स वेट ले लेता हूं, इट्स वेट, यानी कि W2 इज इक्वल टू M2G। ठीक है, एक्ट कर रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। स्पेलिंग सही जाहिर हो रही है, ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं है। और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? दूसरी फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग T, लेकिन वो टेंशन कहां है? एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द स्ट्रिंग। ठीक है, एक्टिंग horizontally towards string, ठीक है, या towards the string। चले, अब तीसरी फोर्स के बारे में हम लिख लेते हैं। तीसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस R। ठीक है, रिएक्शन बाय द सरफेस R। ठीक है, R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। देखें, कोई भी बॉडी अगर सरफेस पे हो, लेट्स सपोज ये बॉडी सरफेस पे है, अगर तो ये थोड़ी सी रुक जाती है, मतलब रेस्ट में होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको नॉर्मल रिएक्शन की भी उतनी ही फोर्स लग रही है जितना इस पे वेट लग रहा है, तभी तो ये रेस्ट में आएगी। ठीक है, अगर नहीं, ये बॉडी का वजन इससे ज्यादा है, तो ये अगर बॉडी नीचे की तरफ वर्टिकल करेगी, मोशन करेगी, यानी कि देखें ये सरफेस पे पड़ी हुई है बॉडी। ठीक है, अगर ये जो है उसका मास जो है वो ज्यादा है, तो अगर ये बॉडी नीचे जाएगी तो ये बॉडी क्या करेगी? M2 क्या करेगी? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगी, और M1 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, यानी कि ये डाउनवर्ड जाएगी और ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी टुवर्ड्स स्ट्रिंग। ठीक, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सरफेस पे एक बॉडी पड़ी हुई है और एक कोई भी फोर्स दे देता खुद से, या कोई भी फोर्स नहीं देता और पूछता है कि ये बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, कोई भी सरफेस पे बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है? तो आपको याद रखना है, इसको वेट भी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, और वो इक्वल होगा तब जाके ये रेस्ट में होगी। अगर इक्वल नहीं होगा तो 3 फोर्सेस बन जाएंगी जी। ठीक है, वैसे भी तो 2 फोर्सेस हैं, अब 3 फोर्सेस क्या होगी? यानी कि M2 और नॉर्मल रिएक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और टेंशन की फोर्स उसे क्या कर रही है? मजबूर कर रही है बॉडी ए की तरफ जाने की, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल पे मूव करेगी, ये वर्टिकल पे मूव करेगी, M1। तो हमने ये 3 फोर्सेस क्या कर ली है? नोट कर ली है। ठीक, अब हम इनकी नेट फोर्स देखते हैं। देखें, यहां पे तो ये हुआ था ना कि आपका W1 जो था वो ग्रेटर था किससे? टेंशन से। तो आपने फोर्स क्या ली थी? F इज इक्वल टू W1 ग्रेटर देन T, और W1 में से आप क्या करेंगे? अब T को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यहां पे देखें आप, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि आपके पास, ठीक है, जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी बी पे, नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी बी। ठीक है, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है
बॉडी बी पे वो कितनी है। देखें यहां से ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन टेंशन क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। यानी कि जो टोटल फोर्स मिल रही है आपको, जो टोटल इसकी फोर्स बन रही है वो इक्वल टू टेंशन की फोर्स के है। क्योंकि तो अब इसकी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो आपके पास इसकी नेट फोर्स जो बनेगी वो ये बनेगी कि F इज इक्वल्स टू T, यानी कि फोर्स इक्वल हो रही है टेंशन की फोर्स के साथ। फोर्स इक्वल हो रही है किसकी, टेंशन की फोर्स के साथ। तो आप यहां पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करेंगे, ये बॉडी B है, मास m2 है, तो यहां पे लिखेंगे m2a इज इक्वल्स टू T इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इसका एक्सेलरेशन और टेंशन। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये आपने पहले भी नोट किया हुआ है, वहीं से देख के आप नोट कर लीजिएगा। यहां पे हम क्या करते हैं, डेरिवेशन फॉर ए करते हैं, डेरिवेशन फॉर ए, यानी कि एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेशन करते हैं। अब एक्सेलरेशन आपको यहां से इसमें से और इसमें से चाहिए, तो आपको खत्म क्या करना है जी, टेंशन। तो टेंशन खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। चले यहां से करें m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी प्लस टी। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, साफ साफ ये कटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये कटता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है ना जी। आपने एडिंग कर ली, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस माइनस टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गया कैंसिल। आपके पास बचा क्या, यहां से देखिए m1 और m2 में से a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 बचा इज इक्वल्स टू, यहां से क्या बचा m1g। अब a चाहिए, a को एक ही तरफ रहने दें, ये प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, जी ये हो जाएगा डिवाइड में। तो a इज इक्वल्स टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आपने एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है, अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल और एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो तो आपने एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो और एक बॉडी स्मूथ हॉरिजॉन्टली सरफेस पे मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन जो होगी वो ये होगी। ठीक, चले अब आते हैं डेरिवेशन फॉर टी के लिए। ठीक, ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे टी के लिए। यहां पे जाहिर हो रहा है, मतलब ये यहां पे मैं लिख सकता हूं डेरिवेशन फॉर टी। यहां से ये चले यहां पे शुरुआत कर लेते हैं, यहां इसको थोड़ा मिटा दें फिर शुरुआत कर लें। चले जैसे थोड़ा सा इसके सामने ही कर लेते हैं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं हम, और यहां पे हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, अब टेंशन के लिए करते हैं ना डेरिवेशन फॉर टी, यानी कि टेंशन के लिए। कब, जब एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है और दूसरी स्मूथ हॉरिजॉन्टली सरफेस पे मूव कर रही है। सिर्फ करना इतना है, ये जो ए की वैल्यू निकाली है आपने, ये पुट करनी है इस इक्वेशन 2 में, ए की जगह पे। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू पुट करनी है। चले जी, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, M2A इज इक्वल्स टू P। अब इसमें इस A की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमें A क्या मिला है, हमें A हमको पता है, हमने अभी A निकाला है, वो A इक्वल है M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। जब एग्जाम में आप ये सारी चीजें लिखेंगे आपको कैश मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। चलो, ये आपने A की जगह पे पुट करना है। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे था इक्वेशन 2 थी M2A इज इक्वल्स टू T, ठीक है। अब T के लिए हमने सॉल्यूशन करना है। A की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है, M1G M1 प्लस M2। तो यहां से हो जाएगा M2 M1G और डिवाइड में M1 प्लस M2, इस तरह से, ठीक है। M1G ओवर M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू T, ठीक। अब ये M इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 G, ठीक। तो टेंशन आप इस तरह से निकालेंगे, यानी कि अगर आपको टेंशन चाहिए, अगर एक बॉडी वर्टिकली मूव करे, एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो, तो जो टेंशन होगा इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ये होगा, टेंशन ये होगा। अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है सरफेस पे, एक वर्टिकली जो है वो लटकी हुई है या लटक रही है, ठीक, तो आपने एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे जो निकाला हुआ है, और टेंशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और यहां पे मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो आपने टोटल 4 फॉर्मूला सीखे हैं, हमने 2 केसेस पढ़े हैं, हमने दोनों केसेस के चारों फॉर्मूला आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और ये इतना आसान तरीका करके बताया है कि आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा कि आपने कहां पे टी खत्म करना है तो क्या करना है, ए खत्म करना है तो क्या करना है। सिंपल वे में मैं लेके चला हूं, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई आपको, कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी वे में आपको लेके चला हूं। तो इसी तरह से हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ये सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ये जितने भी यहां से लेके हमने ये यहां तक ये जो भी लिखा है, ये आपके लिए एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए। कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दें, ठीक। यहां पे हम टॉपिक करते हैं इसको खत्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।